ईवी चार्जर्स खराब हो रहे हैं, काम करना बंद कर रहे हैं। एक दिन पहले तक काम करता है, अचानक से सुबह से काम नहीं करेगा, जल जाता है। ये इस समर में स्पेशली मल्टीपल ईवी स्कूटर एंड कार ओनर से मैं सुनते आ रहा हूँ कि होम चार्जर्स खराब हो रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिक नोन रीजंस के वजह से होता है। क्यों होता है, क्या रीजन है, वो होने से ईवी चार्जर को कैसे बचा सकते हैं, लंबे टाइम तक कैसे यूज कर सकते हैं, हर एक चीज आज डिटेल में बात करते हैं। स्पार्क देख रहे हो? दिस यूजुअली हैपेंस जब लाइव सॉकेट के अंदर चार्जर को प्लग इन करोगे। उसका मतलब स्विच ऑन में है, फिर भी ऑफ किए बिना अगर इसके अंदर चार्जर को प्लग इन करें तो ये स्पार्क होता है। इसको हम ज्यादातर इग्नोर कर लेते हैं। बेसिकली एवरी चार्जर इस चीज को हैंडल करने के लिए ही डिजाइन हुआ है। लेकिन अगर सॉकेट का केबल अगर पुराना होने लगा, सॉकेट्स लूज होने लगा, वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस आया और इस तरह का स्पार्क्स बार बार आया तो चार्जर के अंदर कंपोनेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है जो चार्जर को इवेंचुअली डैमेज कर सकता है। अब ये वैसे क्यों होता है? चार्जर के अंदर बेसिकली एक कैपेसिटर होता है जो आसान भाषा में एक इलेक्ट्रिकल शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब भी चार्जर के अंदर आने वाले करंट में कोई फ्लक्चुएशंस आया, कैपेसिटर उस फ्लक्चुएशंस को लेके स्टेडी फ्लो करंट को चार्जर को, स्कूटर गाड़ी को देता है टू चार्ज। So capacitor is more like an electrical shock absorber. It takes the fluctuations, smoothen कर लेता है। जब गाड़ी चार्ज हो रहा है, ग्रेट। जब चार्ज होने पे स्विच ऑफ करते हो तो कैपेसिटर अपने अंदर से पास होने वाला चार्ज पूरा दे देता है एंड गोज टू जीरो करंट एंड जीरो वोल्टेज। फाइन। जब अगले बार चार्जिंग के लिए लगाओगे, स्विच ऑन करोगे, फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड जब ऑफ में है तब वोल्टेज जीरो है, ऑन करते ही 240 वोल्ट रेगुलर हाउस होल्ड का वोल्टेज स्टार्ट होता है। फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड जब द वोल्टेज डिफरेंस इज टू ह्यूज, फ्रॉम 0 to 240 अ ह्यूज वोल्टेज डिफरेंस, एंड जब वोल्टेज डिफरेंस आता है तब करंट फ्लो होता है। सो फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड जब देयर इज अ ह्यूज वोल्टेज गैप, तब एक हेवी करंट ज्यादा लोड ड्रॉ करता है, ज्यादा करंट को ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं इन रश करंट। उसके वजह से दिस स्पार्क आता है एंड दिस स्पार्क इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल आर्सिंग बिटवीन द सॉकेट एंड द चार्जर। फर्स्ट, इस स्पार्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हो अगर चार्जर को प्लग इन करने से पहले सीधा लगाने से जगह पर ऑफ करके लगाए फिर ऑन करे। इस इनरश करंट का जो स्पार्क होता है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हो। फिर भी देयर कैन बी केसेस जब इनरश करंट बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे चार्जर डैमेज हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन स्पार्किंग सिर्फ इस प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। द बिगर इश्यू हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में अनस्टेबल पावर है। फ्रीक्वेंटली पावर कट होना, वोल्टेज स्पाइक्स आना, अचानक से पावर आना एंड बार बार आते जाते रहना, दीज थिंग्स ईवी चार्जर्स को डैमेज कर सकते हैं एंड दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम हर दिन हमारी जगह का पावर कट कब हो रहा है वो उसको चेक करते नहीं बैठ सकते। बारिश कब आ रहा है या पावर ग्रिड का क्वालिटी कैसा है, ये सारा हम हर दिन चेक करते बैठ नहीं सकते। इसलिए द सॉल्यूशन हैज टू बी सिंपल। ये सारा फ्लक्चुएशंस कभी भी आ सकता है, लेकिन जब आएगा चार्जर बाय डिफॉल्ट इन सारे फ्लक्चुएशन से बच के डैमेज से प्रिवेंटिव मेजर्स लेके रहना चाहिए। समथिंग लाइक फोन के स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन गार्ड के जैसा। फोन कब गिरेगा पता नहीं, लेकिन जब गिरेगा स्क्रीन गार्ड शुड टेक द डैमेज। फोन सेफ रहना चाहिए वैसा। चार्जर हैज टू रिमेन सेफ बट सारे फ्लक्चुएशंस को समथिंग हैज टू टेक। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस को मैं कुछ दिनों से ही टेस्ट कर रहा था एंड एक प्रोडक्ट मिला जो ये काम कर सकता है। दिस इज एम्फोर्ड सेफ पॉइंट। ये स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देने के लिए ईवी चार्जिंग के समय। इससे मैंने अपने एथर को हर दिन चार्जिंग पर लगाया, बट उसके साथ मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लेके पूरा अनस्क्रू करके अंदर वैसा क्या है खोल के देखा भी। इसके अंदर एक एमसीबी होता है, अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एंड एक एमओवी होता है जो मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर है। इन दोनों का एक स्पेशल काम है। एमसीबी क्या करता है, जब भी इसके थ्रू जब पावर जाता है, करंट फ्लक्चुएशन जब आता है, व्हेन इट इज टू मच, जब चार्जर डैमेज हुए जितना करंट फ्लक्चुएशंस आता है विच इंक्लूड्स इनरश करंट, तब एमसीबी तुरंत ट्रिप कर लेता है, सर्किट ब्रेक कर लेता है टू प्रिवेंट द चार्जर फ्रॉम डैमेज।
एंड द सेकंड वन MOV द मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। जब भी कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है जो बेसिकली फ्रीक्वेंट पावर कट्स के वजह से होता है, अनस्टेबल ग्रिड के वजह से थंडरस्टॉर्म हुआ तो वोल्टेज स्पाइक्स आता है। वो स्पाइक जब आता है दिस MOV खुद उस स्पाइक को ले लेता है, दैट एक्सेस एनर्जी को लेके चार्जर तक पहुंचा नहीं देता है, विच मीन्स MOV इज जस्ट खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है टू प्रोटेक्ट द चार्जर। अगर आपके जगह पर फ्रीक्वेंट पावर कट्स होता है, वोल्टेज स्पाइक्स बार बार आता है, तो दिस MOV 2-3 ईयर्स तक काम कर सकता है। अगर आप सिटी में रह रहे हो जहां पर पावर कट्स वेरी रेयर है तो 5-6 साल तक भी रह सकता है। उसके बाद वंस MOV का लाइफ खत्म हो जाता है बाय टेकिंग ऑल दिस एक्सेस एनर्जी, तो एक दिन MOV लाइक अ बल्ब काम करना बंद कर लेता है। उस दिन ये ट्रिप हो जाता है, सर्किट पास होने नहीं देता है, विच इज एन इंडिकेशन नाउ इट इज टाइम कि MOV खत्म हो गया है, यू हैव टू रिप्लेस इट। दिस एम्प पॉड सेफ पॉइंट 2 वेरिएंट्स में आता है, एक 6 एम्प वाला फॉर EV स्कूटर चार्जिंग एंड लाइट EV चार्जिंग केसेस, एंड 16 एम्प वाला टू चार्ज EV कार्स, EV ऑटो रिक्शास एंड थोड़ा हेवी व्हीकल्स को चार्जिंग लगाने के लिए। ऑल्सो मैंने देखा कुछ लोग 6 एम्प टू 16 एम्प का कन्वर्टर्स यूज करके गाड़ी को चार्जिंग पर लगा देंगे। जब इस सेफ पॉइंट को यूज करेंगे, और इन जनरल ऑल्सो उस कन्वर्टर्स को यूज मत करना, बिकॉज द केबल्स एवरी कंपोनेंट इनसाइड स्पेसिफिक करंट इनटेक के लिए, वोल्टेज इनटेक के लिए, यूज केस के लिए ही डिजाइन हुआ है। कन्वर्टर्स थोड़ा उसको गड़बड़ कर लेता है, सो इट्स बेटर नॉट टू यूज दैट। एक मिनट, सिर्फ EV चार्जिंग के लिए इतने सारे चीजें सोचना थोड़ा ज्यादा ही लग रहा होगा, बट इट्स ओके। एंड रिमेंबर, EV स्कूटर लेने से पहले कंटिन्यूअस करंट ड्रॉ करने वाली डिवाइस हमारे घर में नहीं था। द बिगेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे घर में शायद AC था, जो कंटिन्यूअस करंट ड्रॉ नहीं करता है। वो कंडेंसर के हिसाब से थोड़ी देर करंट लेता है, रूम को ठंडा करता है, फिर थोड़ी देर ऑफ हो जाता है, फिर वापस ऑन होता है, सो ऑन एंड ऑफ में काम करता है। सो EV स्कूटर वॉज द फर्स्ट एंड ओनली डिवाइस जो कंटिन्यूअसली 3 to 4 hours, 5 to 6 hours डिपेंडिंग अपॉन द स्कूटर एंड द चार्जर, उतने लंबे टाइम तक कॉन्स्टेंटली करंट को ड्रॉ करता रहता है। ऑफ कोर्स अप टू 80% ऑफ चार्ज, उसके बाद धीरे धीरे चार्जिंग स्पीड कम होगा, करंट ड्रॉ कम होगा, बट 80% तक कंटिन्यूअसली ड्रॉ करता है। सो उसके लिए इस तरह के सिंपल डिवाइसेस के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करके एक सिंपल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत काम आएगा। एंड वैसे ये इस्तेमाल करना भी काफी आसान है, दिस इज जस्ट लाइक अ सॉकेट। आप गाड़ी को चार्जिंग लगाओगे, बट थ्रू दिस सिंपल। उसके साथ हमारे घर का जो सॉकेट्स होता है, मैंने बहुत सारे घर में देखा, इन ऑल माई लॉन्ग ड्राइव्स, इन ऑल माई रेंज टेस्ट्स, मैंने मल्टीपल प्लेसेस में देखा हमारे मोस्ट ऑफ द सॉकेट्स EV स्कूटर चार्जिंग के हिसाब से कस्टमाइज्ड नहीं है। मतलब जब हमने अपना घर बनाया, सॉकेट्स बनाया, तब हमने फोरकास्ट नहीं किया कि EV स्कूटर्स आएंगे, उसको हम देंगे, चार्जिंग रखना पड़ेगा, उसके लिए क्या केबल्स चाहिए, वो सारा नहीं सोचा। फॉर दैट स्पेसिफिक यूज केस उस टाइम का, फॉर द लाइटर अप्लायंसेस, दो सॉकेट्स फॉर वाइज इन्वेस्टमेंट एंड परफेक्ट। बट वो EV स्कूटर चार्जिंग के लिए शायद सुटेबल नहीं है, और इवन कार्स ऑल्सो। उसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस लो क्वालिटी सॉकेट्स, ओवर टाइम लूज कॉन्टैक्ट हो जाता है, स्पार्क्स आता है, इवन चार्जर को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए एक अच्छा खासा सॉकेट के ऊपर इन्वेस्ट करना अभी, टू मेक जस्ट वन सॉकेट इन द पार्किंग ओनली फॉर EV चार्जिंग करना बहुत काम आएगा, जैसे मैंने किया इन माई पार्किंग। एंड वैसे इस सेफ पॉइंट में 6 एम्प वेरिएंट में इंडस्ट्रियल ग्रेड कस्टम सॉकेट्स विद कॉपर कॉन्टैक्ट्स आता है, एंड 16 एम्प वेरिएंट में इंडस्ट्रियल ग्रेड कस्टम सॉकेट्स विद बेरिलियम कॉपर कॉन्टैक्ट्स आता है। ये दोनों स्पेसिफिक यूज केस के लिए ही कस्टमाइज किया है। 6 एम्प वाला टू चार्ज EV स्कूटर्स, 16 एम्प वाला फॉर EV कार्स एंड हेवी यूसेज के लिए। सो आज का वीडियो थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट इट वाज मच नीडेड, बहुत जरूरी था। मैंने बहुत लोगों से सुना कि चार्जर्स खराब हो रहे हैं, आई वांटेड टू टेस्ट एंड डू समथिंग। इस प्रोडक्ट के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा, एंड इसको अगर ट्राई करना है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे Amazon एंड फ्लिपकार्ट लिंक्स दिया हुआ है, सिर्फ 2000 है, इन्वेस्ट करो, इट विल बी वर्थ इट। एंड इसके बारे में आपको क्या लगा, कमेंट्स में हमें बता देना।